इनको संरक्षण रहता है अधिकारियों को भी, इसलिए ना उनको ट्रांसफर का भय रहता कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। झूठ बात आपसे नहीं करता, ना मुझे भय है, मैं उस नेता का नाम भी बता दिया। हमारे मंझले भैया आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। मेरी अगर इस क्षेत्र के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे खुशी होगी। एडिशनल एसपी का ट्रांसफर नहीं हो पाता, कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम उस धंधे को खत्म नहीं होगा हम गाड़ावारा वापस नहीं आऊँगा। जितने ही हम पे आरोप लगेंगे उतने ज़्यादा और दम से हम ये लड़ाई लड़ने का हमको बल मिलता है। तो नमस्कार, आदाब। अक्सर नेता बनने के बाद लोग या चुनाव जीतने के बाद लोग अपने हितों की रक्षा पहले करते हैं, लेकिन आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो अपने हितों को छोड़ जनता की सेवा के लिए पिछले 25 सालों से जनता की सेवा में लिप्त हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और हर बार वो जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्हें अपनी कार्यप्रणाली के लिए भी जाना जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंझले भैया के साथ और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मंझले भैया इस बार फिर सुर्खियों में हैं, और क्यों सुर्खियों में हैं हम इस पूरी रिपोर्ट में जानेंगे। दरअसल मंझले भैया और गाड़ावारा विधायक ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ही सवाल पैदा कर दिए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मंझले भैया। मंझले भैया, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल पैदा कर दिए और इतने गंभीर आरोप लगा दिए एएसपी पर, एएसपी राजेश तिवारी जी पर, कि वो इन सब गलत कामों में लिप्त हैं, उनके संरक्षण में ही अवैध खनन माफिया ये सब उनके संरक्षण में ही हैं? ये आगे हम आए हैं, आप कह रहे हो जैसा कि आपने लगा दी आरोप, हमने ये आरोप लगाए हैं, लेकिन पूरा जिला जानता है ये अकेले हमारे आरोप नहीं है। पूरे ज़िले का जो सच्चे लोग हैं, जो इन कार्यों में लिप्त नहीं हैं, जो दूर से देख रहे हैं, उनको सबको पता है। और हमने एकदम से नहीं लगाए ये आरोप, हमने खूब इस चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया, इसकी तह में गए कि ये आकर कामों में अवैध खनन, जुआ सट्टा, गांव-गांव शराब, आखिर एक विधायक के प्रयास करने के बाद बंद क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों स्थानीय प्रशासन, पुलिस, थानों के लोग इन चीज़ पर नियंत्रण क्यों नहीं कर? तो हम लगभग 6 माह से इन चीज़ों को हम बहुत बारीकी से समझ रहे थे। हमने जो फिर आखिरी में पूरा निष्कर्ष निकाला, खूब इसकी अपने स्तर से जांच करवाई, तो उसमें ये निकल के आया कि एक शख्स हैं, उनका नाम है श्री राजेश तिवारी, जो यहाँ के एडिशनल एसपी हैं। उनके ही संरक्षण में पूरा ये खेल चल रहा है। और इसीलिए जो अधीनस्थ लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते, और कुछ अधिकारी और भी हैं जो इन कामों में लिप्त हैं, यहाँ के स्थानीय भी हैं कुछ अधिकारी, लेकिन हम इसके बाद में उस तरफ भी जाएंगे अगर नहीं रुका तो, और वो नाम भी हम सार्वजनिक करेंगे। तो ये मैं मानूं कि आप आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं? आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं पुलिस प्रशासन को लेकर, कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो आप मीडिया के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे? अरे हम तो अभी और उसी में प्रमाण जुटा रहे हैं, साक्ष्य अभी भी है हमारे पास साक्ष्य कि पिछले वर्ष सन 19 में नरसिंहपुर ज़िले में एक एनकाउंटर हुआ था। उसमें 2 युवक जबलपुर के थे, अपराधी थे लोग बताते हैं, उनका एनकाउंटर हुआ था। लेकिन वो उसी समय से ये बात पूरे ज़िले से आ रही थी अंदर से कि ये एनकाउंटर फर्जी है और ये प्लानिंग के तहत किया हुआ एनकाउंटर था। लेकिन उस समय हमने अधिकारियों से बात की, जब ये बात लोगों ने बताया तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी हम जांच करवाएंगे। लेकिन बीच में भी बात हुई तो ये पता चला कि जांच हो रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि एक पुलिस के अधिकारी की जांच और पुलिस ही बारे करें, तो इससे ये किसी हमारे गले नहीं उतर रही। हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष कोई संस्था से इस एनकाउंटर की जांच करवाई जाए। एक किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए न्यायालय है, आप न्यायालय जाइए, लेकिन ये नहीं कि आप उसको, और इसमें तो हम यही बता रहे हैं, हमको ये पता चला है बाद में, मेरा खुला आरोप है कि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन करके एक पार्टी ने ये करवाया है। तो ये मान लें कि आपके पास ये पूरे एविडेंस है और आप इसका खुलासा करेंगे आने वाले दिन? अरे मैं तो अभी कर रहा हूँ ना खुलासा, जब है मेरे पास, जब तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है। और ये जो अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि गाड़ावारा विधायक ने नर्मदा किनारे एक कसम खाई थी
कि अगर क्षेत्र से अवैध खनन नहीं हटा तो हम अपने पद से ही हट जाएंगे। उसके बाद फिर अब उन्होंने फिर चेताया है, फिर सूबे के मुखिया को एक लेटर लिखा है और धरना देने का बोला है कि हम भोपाल में धरना देंगे। इसके बारे में क्या ये सब पूरा मामला है या क्या सफ़ेद पोशों के हाथ हैं प्रशासन के ऊपर, उनके संरक्षण में ये हो रहा है क्या? पूरा सबका मिला जुला सिस्टम है। कसम खाई थी हमने तो कांग्रेस की सरकार के समय में भी, तो पूरी सबको पता है, जिले भर को हमने इसका विरोध किया था। इसमें हम लगातार लगे रहे। हमने ये नहीं कि कोई आंदोलन करे तभी बताएं कि हमने ये किया है। हम अधिकारी गवाह हैं, एसपी कलेक्टर और यहाँ के स्थानीय। हम चुपचाप नहीं बैठे, भैया आप आज जानकारी कर सकते हो। उन अधिकारियों को बराबर फ़ोन करते रहे। अभी प्रयास में हैं, हम इससे लगे हुए हैं कि ये चीज़ पर रोक लगना चाहिए, और इसलिए हमने इतना बड़ा और संघर्ष करने का सोचा है। ये अंतिम लड़ाई है हमारी। हम तो ये सोच के जा रहे हैं कि अगर इन चीज़ों पर हम रोक नहीं लगा पाए, जब तक हम गाड़ावाड़ा नहीं आएंगे वापस, और जब तक कार्रवाई नहीं होती है, स्थानांतरण नहीं होता, आप भोपाल से नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मैंने खूब जोर देकर कह रहा हूँ, नहीं आएंगे। कार्रवाई के जहाँ पक्ष में स्थानांतरण किया जाए एवं जांच कर कार्रवाई की जाए, ये भी उसमें शब्द है। हाँ, हम स्थानांतरण अकेले के उसमें नहीं है। स्थानांतरण कर इनकी जांच कराई जाए। एक वो ही अधिकारी हैं कि ऐसे और भी आपकी लिस्ट में आने वाले हैं जो गाड़ावाड़ा क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त है? ऐसे और भी अधिकारी हैं? 90% लोग हैं खनिज विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग में। अब आप ही बताइए, अकेले हम हैं। हम धीरे धीरे लड़ पाए भैया, एक इकट्ठा हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि जनता ने जिम्मेदारी हमको दी है। हम जे कहें इकट्ठे, हमारे साथ जनता ने हमको इसी वजह से हमको बना था कि जी आप हमारी लड़ाई आप लड़ोगे, और हम वो लड़ाई पूरा प्रयास कर रहे हैं। है भैया, सिस्टम है जी, पूरा इनको संरक्षण रहता है अधिकारियों को भी, इसलिए ना इनको ट्रांसफ़र का भय रहता कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। पूरा इनको हिम्मत रहती है जो गलत काम करते हैं। किनका संरक्षण है ये ऐसे कौन लोग हैं जो इनको संरक्षित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ आप अवैध कामों को चलने दें, माफियाओं को आगे बढ़ाएं? ऐसे कौन लोग? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये हर पार्टी में होते। हमारे पार्टी के शासन में भी इन लोगों को वो रहा किसी का प्रश्न, तब तो गलत चला रहे थे। आज भाजपा का शासन है। अब किसका, मुझे सिर्फ व्यक्तिगत नाम अगर पता होता, मैं झूठ बात आपसे नहीं करता, ना मुझे भय है, मैं उस नेता का नाम भी बता देता। लेकिन आप एक बार बताओ, आप जैसे खोजी पत्रकार हैं यार, देखो आप, मैं तो दूसरे कामों में व्यस्त रहता हूँ, और आप जैसे लोगों की, पत्रकारों की एक एक व्यक्ति पर नज़र रहती, कौन नेता या कौन अधिकारी कैसा है। आप लोगों भी मैं विश्वास से बता सकता हूँ, वो आप लोग भी जानते होंगे उन नेताओं का कौन नेता लिप्त है। ये कोई चीज़ छिपी नहीं रहती। आरोप में आज किसी पे भी लगा दूँ, अगर झूठा आरोप लगाओगे तो जनता हंसेगी, आप लोग हंसोगे कि झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर आप बात करोगे, पक्के का लोगों को विश्वास है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, लोगों को पता है कौन कौन लोग खदानों में शामिल हैं, कौन लोग ये काम करवा रहे हैं, पूरा पता है। लेकिन मैं किस से लड़ूँ? तो आप नाम नहीं लेना चाहते हैं? नाम अगर मुझे एक व्यक्ति का पता होता नाम, तो मैं बता देता। मैं कह रहा हूँ, मुझे काय की परवाह। सबसे बड़ा व्यक्ति है जो, बताओ, जिस आदमी ने 2 आदमियों को गोली मार के जान ले, तब मैं उससे नहीं डर रहा। तो मैं कह जो 2 नंबर के काम करने वाले नहीं, तो उससे डरूंगा मैं? क्या कोई मुझे इसकी चिंता नहीं ना मुझे तो ये तक बहन नहीं कि तब 2 लोगों की जान ले सकते, तो मेरे परिवार के मेरे साथ क्या करवा सकते। मुझे लोग बता रहे हैं, कल ही से फ़ोन आ रहा है, मतलब भैया आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मेरी अगर इस क्षेत्र के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे खुशी होगी। आपको आपकी जान का भी खतरा है, लेकिन आपकी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, भ्रष्टाचार माफियाओं के खिलाफ निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी। एक शब्द वो जो मेरा केस का जो छोटभैया नेता कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार में ही मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ था। आज भी भाजपा की सरकार है। आप लोग भाई, मुझे पुलिस एसपी साहब भेज दें किसी को, मैं जाने को तैयार हूँ। हाँ, सिर्फ मैंने एक मांग जरूर की है अपने ज़िले के नरसिंहपुर के। अभी जब मैं एक बार उनसे मिला था तो मुझे लगा वो अधिकारी निष्पक्ष हैं। जो अभी एसपी आए हैं नरसिंहपुर के, अभी तक की मुझे जानकारी में बिल्कुल मुझे न्यायप्रिय और निष्पक्ष, बहुत कम समय हुआ, अभी 1 महीने का 1.5 महीने का समय, ज़्यादा नहीं होता।
मैंने उनको भी आवेदन दिया है, मैंने भोपाल स्थल पर डीजीपी को भी आवेदन दिया है कि इसकी जांच करवाई जाए पुनः। उसकी जांच चल रही है। अगर जांच में मैं अगर पाया जाता हूँ तो मैं जेल जाने तैयार हूँ। कोई मैं फरार थोड़ी हुआ हूँ आज तक, और आज ही मैं बैठा हूँ। मुझे हो जाएगा आदेश तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये माने कि अब मंझले भैया पीछे नहीं हटने वाले हैं, अब मंझले भैया खुल के सामने आने वाले हैं, क्योंकि आपने पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि एएसपी रैंक का आदमी और इतने बड़ी रैंक का आदमी इन सब कामों में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, अवैध खनन माफियाओं से उनके संबंध हैं। अब मंझले भैया पीछे नहीं हटेंगे। तो पीछे हटने का जब आज तक का इतिहास रहा है, जब हमने जो चीज़ कहा है उससे हम कभी पीछे नहीं हटे। ये तो हमारा जीवन का एक परिचय है, कभी पीछे नहीं हटे। कि अब देखो परामर्श हमने किया था, हमको लगता था कि विधायक, हमको ऐसा पता नहीं था कि प्रशासन के बल पे भी ये काम हो जाते हैं। विधायक विरोध करता रहे और हो जाता होगा, हम समझते थे विधायक के विरोध करने के बाद नहीं होते होंगे काम, इसलिए हमने परामर्श किया था। हमको विश्वास था कि विधायक नहीं चाहेगा तो बिना विधायक के ये काम नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि हमारे कहने के बावजूद ये काम बंद नहीं हुए। उसी वजह से तो जो हमको करना पड़ रहा है। तब आगे आपने बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि हम भोपाल जाएंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होती हम धरना देंगे, यही आपका फाइनल है। एक बार और आप कह दीजिए कि राजेश तिवारी पर जब तक कार्यवाही और स्थानांतरण नहीं होता है तब तक आप भोपाल से उठेंगे नहीं धरना? बिल्कुल नहीं उठेंगे हम धरना से। जो हम कह चुके हैं, जो हमारी पत्र में भी लिखा है, हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जब तक हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक एडिशनल एसपी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम उस धरने को ख़त्म नहीं होगा, हम दोबारा वापस नहीं आऊँगा मैं। एक और ये था कि जितना कोई हम पे आरोप लगाएगा, ये समझे हम कोई हम पे वीडियो वायरल करके इसके उसकी बातें करके कि विधायक के ऊपर आरोप लगाएंगे या मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, ये समझें कि हमको कमज़ोर कर देंगे। जितने ही हम पे आरोप लगेंगे उतने ज़्यादा और दम से हम ये लड़ाई लड़ने का हमको बल मिलता है। जो हम पे झूठे आरोप जैसे लोग लगाते हैं और वो ये समझ लें कि उससे हमको और ज़्यादा बल मिलता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो ये थे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता मंझले भैया, जिन्होंने साफ कर दिया है कि एएसपी राजेश तिवारी पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या उनका स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो मंझले भैया और एमएलए गाडावारा की सिटिंग एमएलए सुनीता पटेल, जो कि भोपाल में धरना देने जा रही हैं, वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। और मंझले भैया की साफ चुनौती है उन माफियाओं के लिए, जब तक ये माफियाओं का खेल बंद नहीं होता है उनकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी।